सत साहिब भजन बिन ऐसे होत बड़े, भजन बिन ऐसे होत बड़े, भजन बिन ऐसे होत बड़े, भजन बिन ऐसे होत बड़े। तीन हाथ की लंबी घेचे खीसे दांत कड़े, तीन हाथ की लंबी घेचे खीसे दांत कड़े। नाकन केली काठे ऊपरी, दोए दोए ज्वान चढ़े, भजन बिन ऐसे होत बड़े, भजन बिन ऐसे होत बड़े। कटिया घास कहीं नहीं पावे, बबूल नीम चरे। कटिया घास कहूँ नहीं पावे, बबूल नीम चरे। तनिक होती ऊपर में बरसा, पुही रपट गिरे, भजन बिन ऐसे होत बड़े, भजन बिन ऐसे होत बड़े। मुँह है बासन माछी भिन्नानी, कीड़ा नाक परे। मुँह है बसान माछी भिन्नानी, कीड़ा नाक परे। मुँह है उठाए बलबली मचावे, डंडन मार परे, भजन बिन ऐसे होत बड़े, भजन बिन ऐसो होत बड़े। नो मनिया की गोंदिला दे, देश विदेश फिरे। नो मनिया की गोंदिला दे, देश विदेश फिरे। कह कबीर सुनो भाई साधो, कुत्ता की मौत मरे, भजन बिन ऐसे होते बड़े, भजन बिन ऐसो होते बड़े। इसका अर्थ है भजन साधन न करने वाले लोग ऐसे बड़े होते हैं जैसे कि ऊंट। ऊंट की तरह बड़ा हो जाने से उन्हें क्या मिलता है? ऊंट की 3 हाथ लंबी गर्दन होती है। वह समय समय पर खिसियाते हुए दांत काटता दिखाता रहता है। उसकी नाक में नकेल होती है जिसमें बंधी रस्सी उसके हाँकने वाले के हाथ में रहती है। उसकी पीठ पर काठी को कसकर उस पर 2-2 जवान चढ़ जाते हैं। वह कट्टी हुई घास कभी नहीं पाता, बल्कि बबूल और नीम चरता रहता है। यदि धरती पर तनिक भी वर्षा हो जाए तो चलते समय अपने आप ही फिसलकर गिर जाता है। उसके मुंह से दुर्गंध आती है तथा उस पर मक्खियाँ भिनकती रहती हैं। उसकी नाक में कीड़े पड़ जाते हैं। वह मुंह उठाकर बल बल करके शोर मचाता है और उस पर डंडों की मार पड़ती है। उस पर 9 मन वजन को सामान से भरी हुई बोरी लादी जाती है, जिसे लिए वह देश विदेश फिरता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, वह एक दिन कहीं कुत्ते की मौत मर जाता है। विशेष देखने में ऊंट काफी बड़ा एवं ऊंचा होता है, परंतु उससे क्या लाभ? इसी प्रकार लोग धन विद्या एवं पदादि से बड़े होकर क्या पा जाते हैं? बिना सत्य ज्ञान और भजन साधना के वे अशांत रहते हैं। भजन साधना से परम सुख, संतोष
आत्म साक्षात्कार और अंत में मोक्ष की उपलब्धि होती है। सत साहेब।